बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिबोनाची सीरीज़ का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने फिबोनाची सीरीज़ की डिफिनेशन पढ़ी, उस पर कुछ एग्जाम्पल दिए। आज हम पार्ट 2 करेंगे फिबोनाची सीरीज़ का। आज की वीडियो में हमने फिब 8 को फाइंड करना है कि फिब 8 किसके बराबर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कंडीशन है कि अगर n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 2 तो रिटर्न 1। अगर n 1 के बराबर हो या n 2 के बराबर हो तो 1 को रिटर्न करो। लेकिन हमारे पास 8 ना तो 1 के बराबर है ना 2 के बराबर है। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है n-1 प्लस n-2। अगर n ना 1 के बराबर है ना 2 के बराबर है तो हमने सेकंड स्टेप को फॉलो करना है कि n से 1 माइनस करो और n से फिर 2 माइनस करो प्लस n-2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फिर 8 से 1 माइनस किया, फिर 8 से 2 माइनस किया, जिससे हमारे पास फिर 7 आया। 8-1 7 और 8-2 से 6 आया। इसी तरह हम फिर कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 7 1 के बराबर है नहीं, क्या 6 1 के बराबर है नहीं। तो फिर n-1 प्लस n-2 वाले स्टेप को दोबारा फॉलो करेंगे। तो अब हमें अलहदा इन 7 पर भी ये स्टेप फॉलो करना होगा और 6 पर भी। तो 7 से पर फॉलो करेंगे तो क्या आएगा, फिर 7-1 प्लस फिर 7-2 और 6 का भी वही स्टेप हम दोबारा करेंगे तो 6 फिर 6-1 प्लस फिर 6-2। इसी तरह हम हर एक स्टेप को हर एक इंटीजर पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, हर एक नए इंटीजर पर जो 1 के बराबर ना हो और 2 के बराबर, तो हम उस पर ये स्टेप बार बार अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमने 7 से 1 माइनस किया तो 6 आया और 7 से -2 किया तो 5 आया। फिर 6-1 इक्वल टू 5 एंड 6-2 इक्वल टू 4। तब अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 6 1 के बराबर है नहीं। तो इस 6 को अगेन ये स्टेप फॉलो करेगा। तो फिर 6-1 प्लस फिर 6-2, ये इस 6 का हो गया। अब 5 2 के बराबर है नहीं, 1 के बराबर है नहीं, तो सिर्फ अप्लाई होगा। तो एफ 5-1 प्लस फिर 5-2। फिर हम फिर 5 को अगेन देखेंगे, दूसरा 5 है कि ये 1 के बराबर है नहीं, तो इस पर भी वही ये स्टेप अप्लाई होगा। तो फिर 5-1 प्लस फिर 5-2। फिर 4 की बारी है तो 4 ना तो 1 के बराबर है ना 2 के बराबर है, तो इस पर भी वही स्टेप अप्लाई होगा। तो फिर 4-1 प्लस फिर 4-2। तो फिर 6-1 से क्या आया 5, फिर 6-2 से क्या आया फिर 4, फिर 5-1 से क्या आया फिर 4, फिर 5-2 से क्या आया 3। इसी तरह 5-1 से 4 आया, 5-2 से 3 आया, फिर 4-1 से 3 आया, फिर 4-2 से 2 आया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कि हम अगेन से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 5 n के बराबर है, n 1 के बराबर है नहीं, 5 2 के बराबर है नहीं, तो रिटर्न क्या करो n-1 प्लस n-2। तो अब हमें अगेन से ये सिर्फ अप्लाई करना होगा। तो 5-1 प्लस 5-2, इसके बाद 4 है तो 4-1 प्लस 4-2 फिर 4, तो फिर 4 से 1 माइनस किया, फिर 4 से फिर 2 माइनस किया। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 3। फिर 3 से 1 माइनस किया, फिर 3 से 2 माइनस किया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 4। तो फिर 4 से 1 माइनस किया प्लस फिर 4 से 2 माइनस किया। इस तरह हमने फिर 3 से 1 माइनस किया प्लस फिर 3 से 2 माइनस किया। इस तरह हम ये जो कंडीशन है ये हर एक स्टेप पर अगेन फॉलो होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, फिर 3 से 1 माइनस हुआ, फिर 3 से 2 माइनस हुआ, इसी तरह फिर 3 से -1, फिर 3 से -2 और 52। जैसे कि हमने कंडीशन में पढ़ा कि अगर n 2 के बराबर है या 1 के बराबर है तो क्या रिटर्न करो 1। तो यहाँ पर n 2 के बराबर है तो हमने यहाँ पर 1 रिटर्न किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 1 रिटर्न किया। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आया, तो 5-1 से 4 आंसर आया, 5-2 से 3, इसी तरह 4-1 से 3, 4-2 से 2, 4-1 से 3,
4 माइनस 2 से 2, फिर 3 माइनस 1 से 2 आया, और फिर 3 माइनस 2 से फिर 1 आया। इसी तरह हमारे पास नीचे 4 माइनस 1 से 3 आया, फिर 4 माइनस 2 से 2 आया, फिर 3 माइनस 1 से 2 आया, और फिर 3 माइनस 2 से फिर 1 आया, फिर 3 माइनस 1 से 2 आया, और फिर 3 माइनस 2 से 1 आया। सॉरी, फिर 3 माइनस 2 से 2 आया, फिर 3 माइनस 2 से 1 आया, और 1 अपनी जगह पर आया। तो हम फिर से कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या 4 1 के बराबर है, नहीं। तो इस पर सेकंड स्टेप अगेन अप्लाई होगा। तो फिर 4 माइनस 1 प्लस फिर 4 माइनस 2, इसके स्टेप हो गए। अब 3 भी 1 ना 1 के बराबर है ना 2 के बराबर है, तो फिर 3 माइनस 1 प्लस फिर 3 माइनस 2, फिर अगेन से फिर 3 का स्टेप आया, फिर 3 माइनस 1 प्लस फिर 3 माइनस 2। इसके बाद अच्छा, तो हम यहाँ पर अगेन से कंडीशन को चेक करेंगे, फार्मूला चेक करेंगे। तो क्या 4 1 के बराबर है, नहीं। 4 2 के बराबर है, नहीं। तो अगेन इस 4 से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, और 4 से 2 माइनस करेंगे। फिर 3 है तो 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2, इसके बाद अगेन 3 है तो 3 माइनस 1 प्लस फिर 3 माइनस 2, इसके बाद फिर 2 है। तो जैसे कि हमने कंडीशन में पढ़ा, अगर n 1 के बराबर हो या 2 के बराबर हो तो क्या रिटर्न करो, 1। तो हमने 1 यहाँ पर रिटर्न किया। इसके बाद फिर 3 की बारी है, तो फिर 3 2 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तो इस पर भी वही स्टेप अप्लाई होगा। तो फिर 3 माइनस 1 प्लस फिर 3 माइनस 2, फिर 2 की बारी है, फिर 2 की, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो हमने 1 रिटर्न किया। इसके बाद अगेन फिर 2 है, तो इसको भी 1 रिटर्न किया, फिर 1 भी 1 के बराबर है। अब यहाँ पर फिर 3 पर हम स्टेप अप्लाई करेंगे, फिर 3 माइनस 1 प्लस फिर 3 माइनस 2, इसके बाद फिर 2 जो कि है वो 1 के बराबर है, हमने 1 रिटर्न किया। ये 2 भी 1 के बराबर है, हमने 1 रिटर्न किया। फिर 1 1 के बराबर है, फिर 2 1 के बराबर है, फिर 1 1 के बराबर है, और ये 1 अपनी जगह है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2 के बराबर है, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 के बराबर है, फिर 3 माइनस 1 फिर 2 के बराबर है, 3 माइनस 2 1 के बराबर है। इसी तरह 1 अपनी जगह आया, और फिर 3 माइनस 1 2 के बराबर है। ये वही पुराना स्टेप है, मैंने इसको दोबारा लिखा। तो अब देखते हैं कि ये 3 1 के बराबर है, नहीं। 3 2 के बराबर है, नहीं। तो हम इस पर अगेन वही स्टेप अप्लाई करेंगे, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 वाला। तो 3 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 2 गए, कोई बात नहीं, प्लस फिर 3 माइनस 1 प्लस फिर 2 1 के बराबर है, ठीक है, जिसे हमने पहले पढ़ा। फिर 2 अगेन 1 के बराबर है, प्लस फिर 1 1 के बराबर है, हमने 1 रिटर्न किया। ये 52 इस 52 में भी 1 रिटर्न किया, फिर 1 ने भी 1 रिटर्न किया, 1 अपनी जगह आया। फिर 2 ने 1 रिटर्न किया, और फिर 1 ने भी 1 रिटर्न किया, ये 3 अपनी जगह आया। 52 भी 1 के बराबर है, इसने 1 रिटर्न किया, फिर 1 भी 1 के बराबर है, इसने 1 रिटर्न किया कंडीशन के मुताबिक, और 6 अपनी जगह आया, ठीक है। तो इससे क्या आया, फिर 3 माइनस 2 से क्या आया, सॉरी ये 3 माइनस 1 से क्या आया, 2 आया, फिर 2 आया, 3 माइनस 2 से फिर 1 आया, और इन सारों को हमने प्लस सम किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 11 12 13 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 19। तो इसके हमने 19 लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे जमा कर सकते हैं। तो हमने 90 लिख दिया। असल में हमने 8 टर्म को मालूम करना है ना, तो ये, और हमने इस क्वेश्चन को तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक ये n या तो 2 के बराबर हो जाए या 1 के बराबर हो जाए। जब भी, तब तक हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 52 1 के बराबर है, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक, और फिर 1 भी 1 के बराबर है। तो इन दोनों ने 1 1 रिटर्न किया, तो इससे जो आंसर आया वो है 1 + 1 + 19 विच इज़ इक्वल टू 21। तो चलो अब हम चेक करते हैं कि हमने जो आंसर फाइंड किया है 21, ये ट्रू है या फॉल्स। तो हम इसको फिबोनाची सीरीज़ के साथ चेक करते हैं, फिबोनाची टर्म के साथ। तो जैसे कि ये फिबोनाची सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है 2,
इस तरह फोर्थ टर्म जो है वो 8 है, फिफ्थ टर्म 5 है, सिक्स टर्म 8 है। अब 3 + 5 कितना है 8। इसके बाद 5 + 8 कितना है 13। इसी तरह इस 13 जो है वो 7 टर्म है और 8 टर्म जो है वो है 21। तो इसका मतलब है हमने जो आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल ट्रू है। अच्छा दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनेशन से, इस पूरे क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि हमने एक क्वेश्चंस को, स्टेप को तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक या तो वो 1 के बराबर हो जाए या फिर वो 2 के बराबर हो जाए। अगर वो 1 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, तब तक उस पर वो n-1 + n-2 वाला स्टेप बार बार अप्लाई होगा, ठीक है। और जब क्वेश्चन कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर इन सारे वंस को प्लस करें, सम इनका सम ले ले, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था फिबोनाची सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हमने फिब 8 को फाइंड किया बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।